एक शांत गांव में राघव नाम का एक आदमी रहता था। वह सबसे कुशल चोर था जिसके बारे में किसी ने कभी सुना था। वह बिना किसी आहट के बंद घरों में घुस सकता था, बिना कोई निशान छोड़े भीड़ में गायब हो सकता था और धुएं की तरह अंधेरे में घुल सकता था। सालों तक वह बिना किसी पछतावे के चोरी करता रहा, यह मानते हुए कि नियति ने उसे जीवित रहने का कोई और रास्ता नहीं दिया था। एक रात कई सफल चोरियों के बाद राघव ने जंगल के अंदर एक मंदिर के बारे में सुना। अफवाह अजीब थी, अंदर सबसे बेशकीमती खजाना है, लेकिन कोई भी गार्ड इसकी रक्षा करने की हिम्मत नहीं करता। लालच में आकर राघव निकल पड़ा। चांदनी रात में वह मंदिर पहुंचा। भारी लकड़ी के दरवाजे खुले थे, हवा में अगरबत्ती का धुआं तैर रहा था। वह सोने, गहने और आभूषणों की उम्मीद में अंदर चला गया। इसके बजाय उसने काले पत्थर से बनी भगवान की एक पुरानी मूर्ति के अलावा कुछ नहीं देखा। कोई खजाना नहीं, कोई सोना नहीं, बस सन्नाटा। हताश होकर वह बुदबुदाया, तो खजाना एक झूठ था। लेकिन जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ा, मंदिर के अंदर एक शांत आवाज गूंजी। तुमने बहुतों से चोरी की है, राघव। आज रात कुछ ऐसा क्यों नहीं चुराते जो सोने से कहीं ज्यादा कीमती हो। राघव जम गया। आवाज किसी इंसान की तरह नहीं थी, यह गहरी फिर भी नरम थी, और यह हर जगह से आ रही थी। कौन कौन है वहां? मैं वह हूं जिसे तुम बिना जाने ढूंढने आए थे। तुमने अपने हाथों को सोने से भर लिया है, लेकिन तुम्हारा दिल खाली है। आज रात मेरी माफी चुरा लो अगर तुममें हिम्मत है। चोर का गला सूख गया। उसने उन सभी चेहरों के बारे में सोचा जिनके साथ उसने अन्याय किया था, उनकी आंखों में डर, उनके दिलों में शांत। वह घुटनों के बल गिर पड़ा। लेकिन आप मुझे क्यों माफ करेंगे? क्योंकि सोने के विपरीत माफी दी जाती है, चुराई नहीं जाती। फिर भी तुम्हें इसे पाने के लिए कदम उठाना होगा। राघव सूर्योदय तक उसी मंदिर में रहा। आंसुओं ने उसके लालच की जगह ले ली। जब वह बाहर निकला तो उसके पास कोई सिक्का, कोई गहना नहीं था, लेकिन कुछ बहुत भारी था, एक बदला हुआ दिल। उस दिन से उसने फिर कभी चोरी नहीं की। और ग्रामीणों ने कहा कि मंदिर का सबसे बड़ा खजाना वास्तव में ले लिया गया था। एक खोई हुई आत्मा जिसे स्वयं भगवान ने वापस पा लिया था।